ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि हम हॉर्टिकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। और स्पेशली आप इसको एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। और तीसरा इसके इस टॉक के अंदर यह है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना हो फंडिंग के लिए, आप एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, आपने एक प्रोजेक्ट लिखना है और प्रोजेक्ट के अंदर आपने गवर्नमेंट से फंडिंग लेनी है कि मैं ये प्रोजेक्ट काम कर सकता हूँ और हमें इसके लिए इतने मिलियन रुपीस चाहिए। तो उसको के लिए ये एक किस्म का ना एक बेसलाइन प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने ना बड़ी डिटेल स्टडी की हुई है। तो आप लोगों के लिए इसको इस तरह सीखना है कि आप लोगों ने इस तरह का एक बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको भी बड़ा ही एक लर्निंग का मौका मिलेगा कि अगर हमने हॉर्टिकल्चर के प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करने हैं कमर्शियल बेसिस के ऊपर, इंडस्ट्रियल बेसिस के ऊपर, तो उसको कैसे कर सकते हैं हल। तो दिस इज द आउटकम ऑफ द जो डिग्री। यही यही है ना हमारा मकसद, क्या है कि हॉर्टिकल्चर के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रेडिफाई करना, उसको सोल्यूशन करना, उसे बिजनेस करना, खुद भी कमाना, मुल्क को भी फायदा करना। तो ऐसा बिजनेस करना है जिससे आपको भी फायदा हो और आपके मुल्क को भी फायदा हो। तो इस जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कह सकते हैं, इसको बड़ा कुछ हम नाम दे देते हैं। लेकिन यह है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन यू गाइस सो दैट यू कैन बी अ वेरी गुड एंड स्मार्ट बिजनेसमैन इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। तो उसके लिए ये है कि ये प्रोजेक्ट्स है, इसको कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो एंड इट्स वैल्यू एडिशन बेस्ड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ये हमारी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं उनके साथ। तो आज भी हरम ने आना है, तो उसके बारे में हमने कोई डिटेल उसके साथ डिस्कशन है ऑनलाइन। तो दुआ करें कि अल्लाह मियाँ ये हमें ये प्रोजेक्ट दे दे। ठीक है। हालांकि दुनिया में ये होता है कि जो आप प्रोजेक्ट लिखता है ना वो नहीं बताता किसी को कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। जब प्रोजेक्ट हो जाता है फिर बताता है, कि आप लोगों को मैं अभी से बता रहा हूँ। तो ये मकसद ये है कि आप लोग सीखें। आवर पर्पस इज टू ट्रेन यू गाइस सो दैट यू कैन बी अ सक्सेसफुल हॉर्टिकल्चरिस्ट। ओके। अब है कि समरी क्या है कि आपको पता है कि पोटैटो जो है वो एक यूनिक क्रॉप है, वर्ल्ड वाइड वेजिटेबल क्रॉप है। ये इसकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है। और इसको हम एज ए ट्यूबर के तौर पर एज ए टेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर वाटर और पील कैन आल्सो बी यूटिलाइज इन फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका पोटैटो भी, इसका ट्यूबर भी, इसका पील भी, एवरीवेयर इसको यूज कर सकते हैं इन मैनी इंडस्ट्रीज। ठीक है। इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड फूड इंडस्ट्री। और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेजर पार्ट होता है पोटैटो का, वो होता है पोटैटो स्टार्च। ठीक है। अब स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। फिर इसके अलावा फिर आपको डिफरेंट प्योरिटी, और फिर हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्च क्या है, इसकी प्योरिटी कैसी होती है, इसकी कौन सी साइज चाहिए, कौन सा इसका कितना इसके अंदर जब आप स्टार्च आइसोलेट करें पोटैटो में से तो उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर्स कितने होने चाहिए, उसके अंदर अदर जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स वो कितने होने चाहिए। और अगर आपने उसको फूड इंडस्ट्री को देना है तो फिर उसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देना है तो उसकी कंपोजिशन क्या होनी चाहिए। और अगर आपने एक्सपोर्ट करना है और किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या कंपोजिशन होनी चाहिए और क्या चीजें। और ये सारा प्रोसेस आप डेवलप कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये चीजें सारी, अगर आप यूब रिसर्च में एक जॉब कर रहे हैं एज ए हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑफिसर, और आपको कह दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कहे कि कैसा प्रोजेक्ट बनाओ जिससे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के अंदर हमारे दोस्त हैं उधर सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा में, इसी तरह ही हमारी एक स्टूडेंट है श्रीहा, वो हमें कहती रहती है, यकदम हमें गवर्नमेंट वाले ये कह देते हैं इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना के दो। तो वो 18 ग्रेड ऑफिसर है,
तो कहती फिर हमारी दौड़ें लग जाती हैं। अगर तो हमें ना पता हो कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो हम हमारी तो उधर काम ही यही है, हर टाइम उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाने हैं और उसको गवर्नमेंट को देने हैं, गवर्नमेंट से उससे पैसे देती है और फिर उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को में से रिसर्च करके, ये काम है जो आपका। अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है और अगर किसी आपने अयूब रिसर्च में एज ए 17 ग्रेड या 18 ग्रेड की ऑफिसर की रिसर्च की जॉब करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन मेक अ गुड प्रोजेक्ट। तो उसके ऊपर फिर फंडिंग्स है और फंडिंग बड़ी अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है, इसके अलावा फिर हायर एजुकेशन कमीशन है, फिर पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, फिर एग्रीकल्चर लिंकेज प्रोग्राम है पंजाब पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का। ठीक है। और इसी तरह फिर कई इंडस्ट्रीज बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इंटरनेशनल है, WHFAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वो है। फिर इसका थर्ड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज है, देयर आर मेनी। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, वो भी प्रोजेक्ट्स देती है। ठीक है। फिर आप जिका जापान है, वो जापान वाले हैं, दुनिया की हर कंट्रीज के अंदर ना कुछ परसेंटेज रखी हुई है कि हमने किसी डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोजेक्ट देने हैं। वो क्यों देने हैं? वो समझते हैं कि हम दुनिया को, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है। तो वाई नॉट, उन्होंने किसी ना किसी को देना है, उन्होंने इंडिया को देना है, उन्होंने चाइना को देना है, उन्होंने या कतर को देना है या किसी और कंट्रीज को देना है। वाई नॉट वी शुड ग्रैब दैट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसके लिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर स्टार्स की, देयर इज नो स्टार प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान दैट कैन यूटिलाइज लोकल पोटैटो फॉर एडिंग यूटिलाइजिंग फूड इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है, ये क्या है, प्रॉब्लम है, क्या है? पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्टार्स प्रोड्यूसिंग कोई इंडस्ट्री नहीं है, और पाकिस्तान में जितनी भी इंपोर्ट हो रही है सारी स्टार्स इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, जिससे पाकिस्तान की एक खतीर रकम जो पाकिस्तान से बाहर जाती है। अगर आप एक अच्छे पाकिस्तानी हैं, यू मस्ट नो हाउ टू डेवलप दिस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और उससे हमने अर्निंग कैसे करनी है। फिर आपको उन मशीन्स का भी पता होना चाहिए। सारा आपने स्टार्च आइसोलेट करनी है, स्टार्च के एनालिसिस करने पड़ेंगे। स्टार्च के एनालिसिस के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, फर्ज करो उसके अंदर कितने परसेंट वाटर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 16% होना चाहिए, डिफरेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब हम कैसे मेजर करेंगे कि स्टार्च के अंदर कितने परसेंट मॉइस्चर है? ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको अच्छा, आपको कहते हैं कि यार इसके अंदर इतना प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए, 0.3% होना चाहिए, 0.5% होना चाहिए, तो वो कैसे मेजर करेंगे? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर MRL नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड रेजिड्यूज नहीं होनी चाहिए, वो कैसे मेजर करने हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं यार ये इसको फूड इंडस्ट्री के तौर पर यूज करना है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए या पैथोजेंस नहीं होने चाहिए जो हम फूड इंडस्ट्री वालों को दो तो वहां कंटेमिनेशन आ जाए। फर्ज किया साल्मोनेला टाइपी जो टाइफाइड फीवर काज करता है, वो बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा, इकोलाई नहीं होना चाहिए, या ऐसा कोई बैक्टीरिया जो कि अच्छा, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? ये क्वेश्चन है। अगर आपने पोटैटो की स्टार्च इंडस्ट्री को क्या करना है, पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आपको ये एनालिसिस आपको आने चाहिए। अगर आपने पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करना है, यू मस्ट नो हाउ टू भी अपने अपनी प्रोडक्ट को दुनिया को बताना है कि मेरी प्रोडक्ट सेफ है। हम अच्छा, अगर हम कहेंगे हॉर्टिकल्चर वालों का काम सिर्फ पौधे ग्रो करना है, तो फिर तो इसलिए तो फार्मर जो है वो हमारे गुर्बत का शिकार है, वो सिर्फ ग्रो कर रहे हैं। बेचना हमारा काम नहीं है, बेचना पोस्ट हार्वेस्ट है। बेचना हम अभी हमारा काम है, बेचना भी, ताकि हम खुद ही प्रोड्यूस करें और खुद ही उसको बेचें, ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट ले सकें। ठीक है। मेरी बात की समझ आई ना? तो अगर आपने बेचना है तो आपने उसको बताना है कि भाई प्रोडक्ट क्यों अच्छी है। वो कहेगा बताओ कैसी अच्छी है, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट वो है जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक है। इसके अंदर स्टार्च कंटेंट वो है जो माइलोस ज्यादा है, अमाइलोपेक्टिन कम है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जो इंडस्ट्री है या आपकी सेहत खराब नहीं होगी जी आगे, और वो चीजें सारी डिस्टर्ब नहीं होंगी।
समझ आ गई आप लोगों को? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ दिस इज ऑल प्रोसीजर, या यू शुड नो कि कहाँ से आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी इसके अंदर 3 ग्रोइंग सीजन होते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसकी पोस्ट हार्वेस्ट की वजह से, लैक ऑफ रिसर्च की वजह से, प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्टार प्रोडक्शन फ्रॉम लोकल वराइटीज वो बहुत कम है, इसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है। ठीक है, स्टार प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आई हैव टू बी इंपोर्ट एक्सपेंसिव एक्सोटिक वराइटीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। द रिसर्च उसको करनी चाहिए कि कौन सी ऐसी पाकिस्तान के अंदर हम अडॉप्शन, क्या पाकिस्तान की लोकल वराइटीज इतनी अच्छी हैं कि जो पोटैटो के अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने सिर्फ पोटैटो पे काम करना फर्ज किया, तो आपको ना डेली पता होना चाहिए कि पोटैटो के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी वराइटीज हैं, कितनी तरह की वराइटीज है, उनके अंदर कितना स्टार्च कंटेंट है। अच्छा, अदर फैक्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, उसको मार्केटिंग कैसे करते हैं करंटली। लोगों ने जो रिसर्च की हुई है पोटैटो के ऊपर वो क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। दिस इज ऑल द नॉलेज यू मस्ट हैव ऑन योर फिंगर टिप्स। आपको पता होना चाहिए कि साहिवाल में इस टाइम भी क्या हो रहा है। साहिवाल के पोटैटो रिसर्च स्टेशन में इस टाइम भी अगर आप रियली वांट टू वर्क ऑन पोटैटो, यू मस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर फ्यूचर में अभी वर्ल्ड यूरोपीय यूनियन पोटैटो के बारे में क्या रेगुलेशन है, चाइना में रेगुलेशंस क्या है, दुनिया में कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, स्टार्च कौन सा कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, पोटैटो के डिफरेंट वैल्यू एडिशंस कौन कौन सी है, उसके ऊपर क्या रिसर्च हुई है, क्या फ्यूचर इनोवेशन है। If you want to be a very good scientist, you must be a very good, have the knowledge of एक टॉपिक। इसलिए मैं कहता हूँ एक टॉपिक पकड़ ले और उस टॉपिक के बारे में उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, और उसी के बारे में हमारा ओढ़ना बछोड़ना चलना फिरना सिर्फ वही हो, तो आप उस टॉपिक के बाबा बन जाते हो जब मम्मा बन जाती हो। ठीक है, तो बाबा है हॉर्टिकल्चर या बाबा है पोटैटो। ठीक है, तो मेरी बात की समझ आ रही है? तो इस तरह के दुनिया में वो बंदे कामयाब हैं जो इस तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो पूरी दुनिया में ना उसको बाबा का जिक्र, ठीक है, मेरी फादर ऑफ जेनेटिक्स जिस तरह वो मेंडल को कहा जाता है, तो उसने अपनी जिंदगी सारी जेनेटिक्स को स्टडी करने में गुजार दी। ठीक है, तो इसी तरह ही दुनिया के अंदर कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जिसको हम जिक्र कर सकते हैं कि ये जो दे आर वेरी गुड वायरोलॉजिस्ट, दे आर वेरी गुड बायोटेक्नोलॉजिस्ट, दे आर वेरी गुड हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, दे आर वेरी गुड पोटैटो साइंटिस्ट। ठीक है, तो हम अगर आपने वाकई भी किसी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम करना है, तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ। अभी मैं एक जगह पढ़ा के आया हूँ पब्लिक हेल्थ में ना, वहां पर एक बंदा है, बच्चा है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। उसने मुझे खुद कहा कि सर, वो पब्लिक हेल्थ का है ना, कहता सर मैंने पोलियो वैक्सीन पे काम करना है। मैं क्यों? कहता बस वो हमारे इलाके में होती है, तो मैंने बस उसी पे पूरी मैंने पब्लिक हेल्थ ज्वाइन ही इसलिए की है कि मैंने पोलियो की पठान है। ठीक है, बड़ा काम, रेहान है, रेहान खान उसका नाम है, बड़ा इंटेलिजेंट है यार वो। इतनी वो फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, लेकिन ही नोज एवरीथिंग अबाउट पोलियो कब डिस्कवर हुई, पोलियो की पहली हाल पहले सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ही नोज। मैं आज टॉपिक था मेरा वैक्सीन के ऊपर, वैक्सीन कैसे डेवलप होती हैं, पैथोजेनिक कैसे होते हैं, ये सारी कहानी। तो मैंने तो थोड़ा सा बताया, साथ में मैंने कहा यार आजा रेहान, बाकी जो चीजें इसकी जो कंट्रोवर्सीज है ना पोलियो वैक्सीन के ऊपर, आप लेक्चर दो। उसने इतना अच्छा लेक्चर दिया कि यू कांट इमेजिन। वो उसकी जिंदगी ना, उसने अपनी ना वक्फ कर ली है। अब वो, मैं मजाक नहीं करता, जो आज से 4 साल बाद 10 साल बाद मैं उस बंदे बच्चे को मैं अब भी देख लिया है, वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। उसको बड़ा नॉलेज है हर टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मुझे जहरा ये नया फील्ड है मेरे लिए, मुझे नहीं ना समझ आ रही, तो मैं रेहान को मैं कहा प्लीज डिस्कस ऑन दैट जार के, मुझे पता है वो आंसर दे देगा उसके बारे में ना। तो इसलिए आप लोगों ने काइंडली, आप मैं भी आप लोगों को कहूँ कि तैयबा, मेरे मुझे ये क्वेश्चन का जब आंसर ना ना हो, मैं कहूँ प्लीज डिस्कस ऑन दैट। तारा मैं ये तो नहीं कहना कि मुझे नहीं आता, मैं कहूँगा तैयबा प्लीज गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये आपके अंदर ना, वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि हर बच्चा जो है ना, अपने अंदर वो एक पूरी अथॉरिटी हो। ठीक है। अच्छा, अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोर एवर द स्टार प्रोडक्शन इंडस्ट्री वो नहीं है, वो इंपोर्ट करना पड़ता है। दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज द हाई साल्ट प्रोडक्शन पोटैटो वैरायटीज इन पाकिस्तान, evaluating their potential for export and processing sector। ठीक है। एंड डेवलपिंग अ सस्टेनेबल स्टार्च इंडस्ट्री, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का ना। तो फिर एस्टैब्लिशिंग सच अ स्टार्च प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज feasible एंड प्रॉफिटेबल। इंडस्ट्री कैन कैपिटलाइज ऑन ग्रोइंग डिमांड, abundant now रॉ मटेरियल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट्स के तौर पर। इंक्लूजन क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। लोकल पोटैटो वैरायटीज ऑफ हाई स्टार कंटेंट, फिर उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को सिलेक्टेड वैरायटीज के ऊपर काम करेंगे। फिर हम उसके करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ हाई स्टार कंटेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड लोकल इंडस्ट्रीज के लिए भी। फिर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग स्टार प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये हमारा इंक्लूजन है। स्पेसिफिक एरिया क्या है, कलेक्शन ऑफ पोटैटो सैंपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, फील्ड एक्सपेरिमेंट फॉर पोटैटो वैरायटी सिलेक्शन, उसके बाद लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ स्टार्च कंटेंट एंड प्रॉपर्टीज, पे कोलैबोरेशन है। यही हो सकता है ना इसमें, या इसके अंदर और भी आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू मोर, वी कैन राइट समथिंग मोर कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ आ गई? ओके। डिलीवरेबल्स क्या है इसमें? जी, उस्मान पढ़ो तो क्या है डिलीवरेबल्स इसमें? है समीर पढ़ा यार। Identification of oil stack potato varieties, identification input from stack potatoes, availability input from farming, for staff producing, input for tax, research for establishing, ठीक है, ये अच्छे जनरल में हमने इसमें फिर क्या है कि हमें हाई स्टार वैरायटीज हैं, फिर ये हम इसको डिलीवर, ये हम कर देंगे इस प्रोजेक्ट के बाद, हम ये चीजें डिलीवर कर देंगे। ठीक है। फिर हम कंटेक्ट फार्मिंग है कि फार्मर को भी हम उसको बताएंगे कि ये आपने हाई स्टार्स जो वाली जो पोटैटो वैरायटीज है वो कैसे ग्रो करनी है। ठीक है। उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम पूरी की पूरी ऑप्टिमाइज करेंगे और लोगों को बताएंगे, फिर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बताएंगे कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। अच्छा, अब लिमिटेशन क्या है कि जी आप मीरा। Limited to maintenance practice focus on starch production and processing. It includes other potato research areas, for example, delivery systems. हील और इसको इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये वो चीजें हैं, अ, ये तयबा क्या लिखा हुआ है ये? स्पाइसनेस। ठीक है, स्पाइसनेस क्या होती है? वाओ ना वाओ, हमने वो एक्स्ट्रा मांगे, वो चीजें आइडेंटिफाई करती है जो वाकई प्रोडक्टिव है। वो वैरायटीज तो वो उस तरफ लेकर आना है कि वाकई वो चीजें ग्रो करें जो मार्केट की डिमांड है। आगे ड्राई मेटल कंटेंट क्या होता है? introduce some parameter limitation product पोटैटो के अंदर हम देखते हैं ना कि 78% वाटर होता है, क्या है, और 5% जो पानी और अदर मटीरियल, जितना भी अदर मटीरियल है वो ड्राई मैटर, वो क्या है, ड्राई मैटर कितना है, 22%। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? दिस इज नोन एज ड्राई मैटर कंटेंट। ठीक हो गया। अब आगे देखें कि मॉडरेट यील्ड, हमने ये दो, नॉर्मली ये होते हैं डिफरेंट
पैरामीटर्स हमने सिर्फ ये दो पैरामीटर स्टडी करने हैं। क्या है? मॉडरेट यील्ड हाई और हाई यील्ड हाई मॉडरेट कंटेंट। ठीक है, हमने वो वैरायटीज में जिसके अंदर ज्यादा ड्राई मैटर कंटेंट होगा उसके ज्यादा, जितना ड्राई मैटर कंटेंट ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा से स्टार्ट होगा। तो पानी कम हो ड्राई मैटर ज्यादा हो तो वो भी हमारे लिए अच्छा। अब है कि आपको ये भी पता होना चाहिए अगर किसी पोटैटो की वैरायटीज के अंदर ज्यादा ड्राई मैटर हो तो वो उसकी क्वालिटीज क्या होती है, जिसके अंदर कम ड्राई मैटर हो जिसके अंदर पानी ज्यादा हो उनकी क्वालिटीज क्या होती है। अच्छा, जिसके अंदर ज्यादा ड्राई मैटर हो वो किस पर्पज के लिए यूज होती है, जिसके अंदर कम ड्राई मैटर हो मेरी बात समझ आती है। हमने चिप्स बनानी है तो वो कैसी वैरायटी होनी चाहिए, जिसके अंदर हमने वो वैसे टेबल पर्पज के लिए यूज कर लिया तो वो उसके अंदर कौन सी दुनिया को पसंद है। समझ आ रही है आपको? तो आपको ये सारी रिसर्च आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि व्हाई एंड व्हेन उसका चिप्स के लिए कौन सी है, फिर अगर हमारे वो कली वो जो फ्राइज बनानी है तो उसके लिए क्या। अच्छा, अब कितना वाटर कंटेंट हो तो वो अच्छी फ्राइज बनेगी। क्वेश्चन ये है कि फ्राइज अच्छी क्या होगी, बड़ा क्वेश्चन। और कितना वाटर कंटेंट हो तो वो अच्छी, ठीक है, कितना अच्छा ज्यादा ड्राई वाटर कंटेंट होगा तो क्या उससे वो स्टार्च अच्छी बनेगी या काम वाले से अच्छी बनेगी। अब है ना वर्ड दिया हमारे पास लो वाटर ड्राई वाटर कंटेंट है, लेकिन उसमें जब आइसोलेट करते हैं स्टार्च वो क्वालिटी वाली फ्लेवर्स किया देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। तो आपने हर एस्पेक्ट्स को देखना है, स्टडी करना है, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर है स्टार्च एक्सट्रैक्शन। हमारे पास डिफरेंट स्टार्च एक्सट्रैक्शन मेथड को हम वो करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसमें से जो बेस्ट स्टार्च एक्सट्रैक्शन मेथड होगा उससे उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे अंडर लोकल कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान। फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिसके ऊपर हम स्टार्च को आइसोलेट करने की। उसके बाद क्या होगा जी, आगे बताएंगे। हाँ, उसके हाँ, और आगे पायलट स्केल। पायलट स्केल क्या होगा, इंडस्ट्री लेवल के ऊपर ना, बड़े लेवल के ऊपर उसको प्रोसेसिंग करनी। ठीक हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, पायलट से। और उसके बाद है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड शिपमेंट। ये सारी चीजें हम इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर वी वांट टू स्टडी द प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड विद दीज। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा इसके डिफरेंट फेजेस है, हमने इसके 7 फेजेस बनाए। कितने? 7 से 8 फेजेस है। पहला फेज क्या होगा, अरीबा बताए। Data and the establishment of for this standard mathematics. 3 months. What variety they are growing? पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ये हम क्वेश्चन रेज करेंगे कि कौन सी ऐसी वैरायटीज है, लोग इससे नॉलेज गेन करेंगे ना। ठीक है जी बताएं। Compare that varieties on how many acres they are growing, what management practices they are practicing, out of which crop they are producing potato, how they are storing potatoes, to whom they are selling potatoes, at which prices. These are the questions that come into when you talk about potato. So it means you should have the knowledge. If you don't have the knowledge, it means you will survey the potato growing areas of Pakistan and where you make some questionnaires and go to the different farmers and collect the data. That will definitely enhance your understanding about the current potato problems, scenarios, and how to, after that we can get some data और उस डाटा को एनालाइज करके हमारे पास एक कोई चीजें डेवलप होंगी कि हमने फ्यूचर कहाँ जाना है। ऐसे ही बच्चे स्मार्ट व्हाट यू थिंक, कैन वी डू समथिंग एल्स?
क्वेश्चन हो गए तो हम रिसर्च करेंगे। क्वेश्चन होंगे और ये सारी कहानी हमें, अगर ऑलरेडी किसी ने ये पेपर पब्लिश किया हुआ है दैट्स ओके, लेकिन वो होगा आज से 2 साल पहले का या 4 साल पहले का, देयर इज पॉसिबिलिटी कि करंट इश्यूज क्या चेंज हुए हैं, ठीक है, करंट उसके अंदर प्रॉब्लम्स और क्या एग्जिस्ट रही है पोस्ट कोविड प्री कोविड, अब ये एरियाज जो है, और इसकी वजह से जब से एआई आई है तो उसने क्या ऐसा, बिफोर एआई और अब एआई इराज आ गई है, मेनी थिंग्स वी कैन, आपने नोवेलिटी लेके आनी है चीजों के अंदर, आपने सोचना है कि मैं पेपर लिखूंगा या प्रोजेक्ट लिखूंगा, उसके अंदर इनोवेशन कैसे आ सकती है, कैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को हम ऐड कर सकते हैं, आपने चीजें सोचने का अंदाज आपने चेंज करना है। पर क्या ऑलरेडी किसी ने पेपर किया हुआ, आपने कहा कि ये जो पेपर था दैट्स बिफोर कोविड, व्हाट इफेक्ट ऑफ एआई ऑन दिस, या इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसको कंपेयर करेंगे, देन वी विल कंपेयर व्हाट वाज बिफोर कोविड एंड नाउ व्हाट इज currently the people they are doing, उन्हीं से ही क्वेश्चनर बनाएंगे कि जब कोविड से पहले क्या था और अब क्या है। तो इस तरह की कहानी जो है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को अगर आप लोग एड्रेस कर लें तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरह अगर किचन गार्डनिंग में भी कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए इस तरह के क्वेश्चनेयर, लैंडस्केप इकोलॉजी के ऊपर काम करना है तो वी कैन इजीली डेवलप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिसके ऊपर हम लोगों को सर्वे करें और उसमें से पूछे कि आप के भी समझते हैं कि कितनी पार्क्स होनी चाहिए आपके एरियाज में, कितने दरख्त होने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। तो पर एकड़ क्या उसमें पानी की कमी है, वहां पर जो आपका पानी का शॉर्टेज है, या वहां पर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर्स के फैक्टर्स हैं, या और क्या इश्यूज हैं कि आपके इलाके में ग्रीन स्पेसेस कम है, we can identify the problem and we can write them in the, आपकी इंटर्नशिप का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, इस छोटा सा भी इस तरह का भी हो सकता है कि यू कैन गो टू द डिफरेंट कम्युनिटीज एंड मेक अ क्वेश्चनेयर, और उसके बाद फिर उसको सोल्यूशन को हल करेंगे, ओके जहां पर पानी की जो टाउनशिप का गंदा नाला है उसकी वजह से कितने टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वहां इलाके में जितने फ्लावर जहां हम ऑर्नामेंटल वेजिटेबल ग्रो करते हैं या लैंडस्केप जिसके हम एडिबल लैंडस्केपिंग कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, और वो जो अगर वेजिटेबल ग्रो भी हो रही है तो वो इतनी टॉक्सिक है कि उससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो हाउ टू हैंडल दीज प्रॉब्लम्स, देन मेक अ सम, आप रिसर्च करें, आप कहें कि ओके इस तरह का पानी होगा तो इससे वेजिटेबल जो ग्रो होगी हेल्दी होगी, देन यू विल राइट अ प्रोजेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लीज इंप्लीमेंट दीज रिसर्च दैट वी हैव डन, ये प्रॉब्लम थे, रियल प्रॉब्लम थे, हमने इसको हल ऐसे किया है, आप काइंडली एक लॉ पास कर लें कि जो इलाके में ये आप टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे तो इस इलाके में ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी, दिस इज व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। उसमें फिर जब आप इस बेस के ऊपर पूरा एक डिटेल एनालिसिस होगा और आपने बताया होगा, तो हमारे एक टीचर होते थे डॉक्टर कासिम शाह साहब, वो कहता था मैंने पीएचडी के अंदर लैंडस्केप इकोलॉजी के ऊपर जो मेरी पीएचडी की रिसर्च थी ना, कहता जब मैंने पीएचडी की तो वो शेफील्ड जो सिटी है ना वहां का, वहां पर इंप्लीमेंट हो गई थी, और मेरी रिसर्च बीबीसी में एज ए वीडियो के तौर पर आर्टिकल के तौर पर उन्होंने शाया की थी और मेरा इंटरव्यू हुआ था बीबीसी के ऊपर, मेरी बात की समझ आई ना। तो ये वो हॉर्टिकल्चर की रिसर्च है, और हमें कैसे रिसर्च करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसका सोल्यूशन कैसे दिया जा सकता है, फिर उन सॉल्यूशंस को कैसे गवर्नमेंट को कहा जा सकता है कि प्लीज डू समथिंग टू सेफ गार्ड आवर नेशन, दिस इज द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन सॉल्व दैट, समझ आ रही है बच्चों। तो एक इसके ऊपर देखो कितने प्रोजेक्ट्स आप लोगों के जहन में आ सकते हैं और कितने प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, ठीक हो गया। आगे, अच्छा इसमें लेबोरेटरी के, हमने कहा था कि हमने एक लेबोरेटरी स्टैब्लिश करेंगे, उस लेबोरेटरी के अंदर होगा क्या जी, हमें लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या चाहिए, फोर्स एयर ओवन ड्रायर, ये क्यों चाहिए होगा,
ड्राई मैटर या उसको ना स्टार्ट में से मॉइस्चर कंटेंट को वाटर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर भी चाहिए होगा। हमने ये भी बता दिया कि उसकी कीमत क्या होगी। फिर ये है मफल फर्नेस है, हाइड्रोमीटर है, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें और उसकी हमने साथ में प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर बता दी। हमने एक लैब हमारे पास होनी चाहिए और इसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। समझ आ गई? और नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल एक एक इक्विपमेंट के बाद फेज 2 क्या है? कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो वैराइटीज ऑन सेम लैंड टू रिमूव वाइसनेस। जी आप बताइए, आप बताइए। Selection of potatoes samples from commercial belt of Punjab, Kasur, Haryana, Dipalpur, Sahiwal. Grow them in field with RCBD design. RCBD design क्या होता है? What is RCBD? वो CRD होता है। RCBD होता है फील्ड के अंदर जो जिसके अंदर तमाम चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती, पर द फील्ड के अंदर जैसा पॉसिबिलिटी कि एक तरफ हवा ज्यादा चल रही है, पर नॉर्थ टू वेस्ट चल रही है हवा, ठीक है ना, तो डेफिनेटली जो वेस्ट की तरफ होंगे पौधे वो कम इफेक्ट होंगे, लेकिन नॉर्थ वाली साइड पे तो इट मींस द कंडीशंस आर नॉट सेम। तो इसके लिए हम एक डिजाइन यूज करते हैं जिसके अंदर इस बाइसनेस को भी हम रिमूव कर देते हैं। आरसीबीडी के अंदर क्या होता है कि फर्ज किया हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बता लगा दूं उसके बारे में। अच्छा, फर्ज किया हमने एक ट्रीटमेंट दी, ठीक है, ये हमारे पास चार चार ट्रीटमेंट है। क्या है? चार ट्रीटमेंट है। हमने चार वैरायटीज है फर्ज किया हमारे पास। V1 इधर लगा दी, V2 इधर लगा दी, V3 इधर लगा दी, V4, ये एक ब्लॉक बना दिया। फिर एक दूसरा ब्लॉक लिया थोड़ा सा डिफरेंट, और यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर V1 लगाई थी, यहाँ V2 लगा दी, यहाँ पर V1 लगा दी, वहां V3 लगा दी, और यहाँ फिर इसका 3 एक और जगह ब्लॉक लिया, और यहाँ पर V3 V4 V2 और V1, ताकि अगर कहीं कोई इश्यू है ना तो इशू बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे। हमने ब्लॉक बना दिए, रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? ये 3 ब्लॉक्स है, और वहां पर रैंडमाइजेशन है वैरायटीज की, फैक्टर्स की, ट्रीटमेंट्स की। इससे क्या होगा? अगर जहां कोई फर्ज के यहाँ पर V1 लगाई है, यहाँ पर V3 लगाई है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर उस फाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा वो भी हमारा सामने आ जाएगा, वो एक खास ट्रीटमेंट को वो इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। अच्छा, वे टू ट्यूबर बिफोर सोइंग, ठीक है। अभी वेट पहले कितना था और जब ट्यूबर बना वेट कितना, वो सारे का सारा इसका हम मालूम करेंगे। फिर सम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर ऑल वैरायटीज, हार्वेस्टिंग पोटैटोस की करेंगे, पोटैटो यील्ड पर प्लांट और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द potato. These are all the different things that we will do on. आगे है कैटेगराइजेशन ऑफ वैरायटी अकॉर्डिंग टू द यील्ड एंड ड्राई मैटर कंटेंट। ठीक हो गया जी। हम इसकी कैटेगराइजेशन करेंगे, तो वो इसको हम इम्प्रूव किया जा सकता है। समीर, ये क्या होता है? ये यील्ड, हाई यील्ड वैरायटी 8 to 10 ट्यूबर्स पर प्लांट। अगर एक प्लांट के ऊपर 8 to 10 आ रही है, सॉरी, तो इट मीन वो हाई यील्डिंग है। अगर एक प्लांट के ऊपर 5 से 7 ट्यूबर आ रहे हैं तो बीडीआर और उसका ओवरऑल वेट जो है 8 to 120 ग्राम, ठीक है। ये हमने कैटेगराइजेशन करनी है इस बेस के ऊपर, ठीक है। लो यील्ड का मतलब है कि 2 to 4 ट्यूबर आ रहे हैं और 50 to 90 ग्राम उसका ना एवरेज वेट, ठीक है। अच्छा, फिर ड्राई मैटर कंटेंट क्या है? कि हाई ड्राई मैटर कंटेंट का मतलब है उसके अंदर 22 to 25% ड्राई मैटर, बाकी वाटर है, बाकी वाटर है, ठीक है। फिर अगर मीडियम ड्राई कंटेंट क्या होगा? 18 से 21% होगा। फिर इस तरह ये लेस देन 17.9% होगा, जिसे हम लो ड्राई मैटर कंटेंट वाली वैरायटी कैटेगराइजेशन कर देंगे। ठीक हो गया? समझ आ रही है आपको कि कैसे हम मालूम करेंगे कि वो कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसकी बेस के ऊपर हम कैटेगराइजेशन करेंगे कि कौन सी वैरायटी के अंदर क्या है और उसको कैसे मेजर किया जा सकता है।
यू गॉट माई पॉइंट कि कैसे हम एक एक्सपेरिमेंट लगा के पोटैटो के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टार्च एक्सट्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि किसके अंदर स्टार्च ज्यादा होगी। अब वो ड्राई मैटर 22% है, उसके अंदर कितने परसेंट स्टार्च है, ठीक है। अब इसके बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा कि ये है कि फ्रेश वेट बिफोर एक्सट्रैक्शन आफ्टर वॉशिंग, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट एक्सट्रैक्शन यूज एक्सट्रैक्शन मशीन विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस बट ऑफ मीन कैसे पता चलेगा बच्चों बताओ। वॉशिंग क्यों करनी है हमें, सारे वो सारे रिमूव हो जाए। उसके बाद हमने उसका वॉशिंग कर ली, फिर हमने उसका वेट ले लिया, क्या ले लिया, वेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कि स्टार्च एक्सट्रैक्शन, अब उसको डिफरेंट मेथड हैं स्टार्च एक्सट्रैक्ट करने के। घर में कैसे स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फ्रेश करके हम स्टार्च का वो जो पूरा छिलका रिमूव करते हैं, फिर उसको करते हैं वो इसका मूलियों के परोठे बनाते हैं, कर लें, कद्दूकस कर लें और उस कद्दूकस को पानी में डाल दें और उसको अच्छे तरीके से उसको फिर निचोड़ेंगे तो नीचे जो फिर स्टार्च होगा उस पानी निकलेगा ना, उस पानी को थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना तो नीचे आपको व्हाइट कलर का पाउडर नजर आएगा, वो पाउडर जो है वो स्टार्च होगा। बहुत इजी है अभी घर में पोटैटो स्टार्च एक्सट्रैक्ट करना क्या है कि वो आप उसको अच्छे तरीके से तो उसमें से वो जो नीचे नीचे निकल आएगा, तो ऊपर वाला जो होता है ना उसको अगर हम ग्राइंड कर लें और वही पाउडर बन जाएगा। उससे फिर वो जो होती है ना आपकी, उससे भी बनती है चिप्स। यस सर, वो छिलके से इंडिया में वो जो आपकी होती बड़ी महंगी दिखती है, वो बड़ी पैकिंग भी आती है, बड़ी लेस नहीं होटल में होती है वो छिलके से वो वो इस कैसे बनती है, ठीक है। उसके लिए स्टार्ट करने का काम होता है क्योंकि वो उसमें से काम निकल आता है पीछे, और उससे वो कैसे बनाते हैं वो जो आपको ये यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द स्टार्च एंड आइसोलेट कैसे करते हैं, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं, तो यू शुड नो अबाउट द एवरीथिंग, ठीक है। भी इसका मतलब है ये पूरा फेज 3 मंथ में कंप्लीट होगा, बट क्या मैं इसके ऊपर एक रिसर्चर हायर करूंगा, वो रिसर्चर इसके ऊपर काम करेगा, वो 3 दिन लगेगा इसको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इस वाले फेज को। ये इतनी हमें टोटल इतने महीने चाहिए होंगे इस काम के लिए, ठीक है। स्टार्च एक्सट्रैक्शन क्या होगा, विद दिस अमाउंट ऑफ वाटर 500 ग्राम पर 200 एम 250 ml हम पोटैटो का जो डालेंगे ना, टोटल पोटैटो का जो वेट होगा उसके अंदर साथ में वाटर कितना डालेंगे अकॉर्डिंग टू हम वो करेंगे, क्रश करेंगे। उसके बाद उस जितने पानी में डालेंगे ना वो पानी भी हर पोटैटो वैरायटी के लिए सेम होगा। अगर हमें कंपैरिजन करना है हर पोटैटो वैरायटी के लिए 500 ग्राम के अंदर हम जस्ट 250 ml वाटर ऐड करेंगे, समझ आ गया आपको, ताकि हमारे पास हर पोटैटो वैरायटी में से सेम लेवल का स्टार्च हम इस तरह ही हम कंपैरिजन करेंगे ना। अगर हम एक के अंदर ज्यादा पानी डाल दें एक के अंदर कम पानी डाल दें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टार्च वो बाइसनेस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी। हम चाहते हैं कि यार उस्मान को कहूँ कि मैं उस्मान को इस वाले कमरे में बिठा दूं पेपर देने के लिए, और आप इस बेचारी को मैं किसी आहो धुप्पे बिठा दूं, तो डेफिनेटली अगर आप लोगों का कंपैरिजन करेंगे सारा नंबर वो ज्यादा क्यों आएंगे, तो इसको मैंने वहां पे इंटरनेट भी दिया हुआ, फैसिलिटी भी दी हुई है और ये काम कर रहा है, ये बाइसनेस हो जाएगी, ठीक है। हमने अगर आपको एसी वाले कमरे में बिठाना है तो आपको भी एसी वाले तो बाइसनेस नहीं होगी, ठीक है। हमने तमाम पोटैटो की वैरायटीज को सेम प्रोटोकॉल से स्टार्च आइसोलेट करना, समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर वाशिंग का पोटैटो स्टार्च है, हार्ड है, ओवर ड्राइंग है, वेट ऑफ स्टार्च पर 500 ग्राम, भी हम देखेंगे फिर 500 ग्राम पोटैटो का ट्यूबर से उसमें से कितना स्टार्च निकला है, ठीक है। तो वो हम ये करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे स्टार्च विद रैंडम लेबल अलॉटमेंट, समझ आएगी कैसे हम स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एनालाइज कैसे करेंगे।
बड़ा सारा लिखने को इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोगों ने उसको पहले वेट पूरा करना है, तो 500 ग्राम ही लेने चाहिए पोटैटो। अगर पोटैटो पर ये 500 ग्राम के अंदर 3 पोटैटो आते हैं, दूसरी वैरायटी में 4 आते हैं, जरूर आप उसको साइज पता है ज्यादा पे पोटैटो ज्यादा रहेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई? लाओ बस 2-3 मिनट दियो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब है स्क्रीनिंग। फेज 5 के अंदर हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग फॉर बेस्ट स्टार्ट रेट्स। ठीक है, फिर मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ये देखे ना। अब ये स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, ये देखे ना। इसमें ये है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो है लो। लो का मतलब है लेस देन 15%। स्टार्च के अंदर लेस देन 15% अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो, और वो उसको हम कैटेगराइजेशन करेंगे कि वो उसके अंदर मॉइस्चर ऑप्टिमल फॉर एक्सपोर्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो स्टार्च के अंदर कितना वाटर कंटेंट होना चाहिए, लेस देन 15%। जब आपने स्टार्च आइसोलेट कर ली, ड्राई करने के बाद उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा तो वो कितना होना चाहिए। अब वो कैसे मेजर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा है कि अगर 15 to 18% है, दैट आर एक्सेप्टेबल फॉर डोमेस्टिक मार्केट। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए ये एक्सेप्टेबल है। और वो अगर आपने हाई मॉइस्चर कंटेंट हो तो दैट इज अनसूटेबल फॉर एक्सपोर्ट और इवन फॉर। अच्छा, अब ये कैसे हम इसको स्टार्ट के अंदर इतना कम मॉइस्चर कंटेंट कैसे बरकरार रखेंगे, ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे। ठीक है, एनालाइज कैसे करेंगे और इस लेवल को अ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है एश कंटेंट। एश क्या होता है, रॉ। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि लो होनी चाहिए, पॉइंट लेस देन 0.3% एश कंटेंट होना चाहिए। ये प्रीमियम क्वालिटी होगी। अगर आप इसके अंदर एश कंटेंट होगा तो ये प्रीमियम क्वालिटी होगी। स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या होगी कि अगर उसके अंदर 0.3 से 0.6%, अगर हाई होगा तो ये रिड्यूस क्वालिटी होगी। अच्छा, उसके लिए टेस्टेड जो रिक्वायर्ड है, ओवर ड्राइव मेथड है, इंफ्रारेड मॉइस्चर एनालाइजर है, ये मफल फर्नेस है, ये सारे डिफरेंट टेस्ट है जो हमें रिक्वायर्ड होंगे। ये सारी की टेक्नोलॉजी हमारी लैब के अंदर होनी चाहिए और हमारे पास एक एक्सपर्ट भी होना चाहिए जो कि ये सारा काम कर सके। अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम ज्यादा हायर नहीं कर सकते, तो इसलिए जो हमारा रिसर्चर है ना, उसी को ये पोटैटो वैरायटीज भी ग्रो होनी चाहिए, करनी आनी चाहिए। और वही रिसर्चर भी पोटैटो हार्वेस्टिंग करने के बाद एनालिसिस भी खुद कर सकता हो, तो हमें वो एक ही बंदे को ज्यादा पैसे दे देंगे। अगर आप लोगों के पास एक ऐसा व्यक्ति या आप एक प्रोजेक्ट में वो कहेंगे यार हमारे पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो पोटैटो ग्रो करना भी जानता हो, पोटैटो को एनालाइज करना भी जानता हो, तो वो आपको प्रेफर करेंगे या ऐसे बंदे को प्रेफर करेंगे जिनको पोटैटो ग्रो ही करना, ग्रो करना आता हो लेकिन एनालाइज ना करना आता हो। दोनों चीजें, क्योंकि उनके पास बचत को कम हो जाएगी। द सेम पर्सन कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए पूरी दुनिया, इसलिए जो मल्टी टैलेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी लोग होते हैं ना, उनको दुनिया में प्रेफरेंस दी जाती है कि है। ठीक है, जो कोई मल्टीपल चीजों को एट द सेम टाइम वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? उसके लिए है कि प्रीमियम क्वालिटी होती है और कैसे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से। ठीक है, और ये मीडियम क्वालिटी है। फिर वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी क्या है कि 0.3 से 0.4 प्रीमियम क्वालिटी। ठीक है, और ये ह्यूमीमीटर से मालूम कर सकते हैं, फिर स्टैंडर्ड है, फिर रिड्यूस है, फिर अनएक्सेप्टेबल है। अब ये वो सारी देखो हमने ना मेहनत करके ना पूरी दुनिया के पेपर पढ़ के रिसर्च पेपर क्वालिटी, ये हर हमने की है, मेहनत मैंने नहीं की। शी डिड अ ग्रेट जॉब कि हाउ टू भी, अगर हमें ये मालूम करना है और हमें ये मेंटेन क्वालिटी करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीजें होंगी तो ये क्वालिटी वाली है और ये चीजें होंगी तो क्वालिटी वाली। समझ समझ आ रही है बच्चों? तो इस तरह करके फिर विस्कोसिटी है, इसके लिए हमें ये कैपिलरी विस्को विस्को मीटर चाहिए, अब ये मीटर चाहिए। आगे है डिफरेंट प्रोटीन कंटेंट मेजर करना है। उसके बाद है फाइबर कंटेंट है, फैट कंटेंट है, इट शुड बी लेस देन
0.2% होना चाहिए, साल्मोनेला नहीं होना चाहिए, इकोलाई नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरियल फार्मिंग यूनिट नहीं होने चाहिए। फिर उसके लिए अगर हमें ये मालूम करना है तो हमें पीसीआर भी, इट मीन वी नीड अ पीसीआर मशीन टू आइडेंटिफाई दीज बैक्टीरियाज। ठीक है, फिर आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ये बाकी फेज 6 जो है वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो दैट्स ग्रेट। तो आपका अब अटेंडेंस कैसे लगाई जाए?